मुझे सोशल वर्क में इंटरेस्ट है। ध्रुव, पढ़ाई के बाद मैं अपना सारा समय सोशल कॉज को देना पसंद करती हूँ। हाँ मैं समझता हूँ, पर असाइनमेंट सबमिट करने में केवल 2 ही दिन बचे हैं। प्लीज तुम संभाल लेना। पिछले 3 सेमेस्टर से तुम ही मेरी मदद कर रहे हो, इस बार भी देख लेना। इतना कहकर जैस्मीन ध्रुव के काफी करीब आ गई। जैस्मीन और ध्रुव दोनों ही एमबीए कर रहे थे और ये उनका आखिरी सेमेस्टर था। ध्रुव जैस्मीन को चाहता भी था और उसके नखरे भी उठा रहा था। हालांकि अभी तक कुछ कह नहीं पाया था। वो एक साधारण सी फैमिली का सीधा साधा लड़का था। वहीं जैस्मीन बेहद खूबसूरत, अल्हड़ और लापरवाह थी, जिसे पढ़ाई से ज्यादा गरीब बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट था। और पिछले 2 सालों से उसके सारे काम ध्रुव को ही करने पड़ रहे थे। जैस्मीन के नाजुक हाथों का टच ध्रुव को अच्छा लग रहा था, पर अगले ही पल जैस्मीन छिटक कर ध्रुव से दूर हो गई। सामने से कार्तिक आ रहा था। हाय कार्तिक, कैसे हो? जैस्मीन ने कार्तिक को ग्रीट किया। कार्तिक हमेशा ही गलत वक्त पर आ जाता है और ध्रुव को इस बात से भी नफरत थी कि जैस्मीन इस कार्तिक जैसे लड़की को इतना भाव क्यों देती है। ध्रुव ने कई बार नोटिस किया है कि कार्तिक के आते ही जैस्मीन ध्रुव से थोड़ी दूरी बना लेती है। कार्तिक ध्रुव की क्लास में ही पढ़ता था, लेकिन ध्रुव और कार्तिक दोस्त नहीं थे। कार्तिक एक रिच फैमिली का निहायती बिगड़ा हुआ लड़का था और कॉलेज के सारे मवाली लड़कों का लीडर भी। कार्तिक और ध्रुव के बीच कोई बात नहीं हुई और आधे मिनट में जैस्मीन कार्तिक को विदा कर ध्रुव से बोली, ध्रुव चलो, तुम प्लीज संभाल लेना, मुझे जाना है, बाय। ध्रुव बस मुस्कुराकर रह गया। ध्रुव पूरा दिन अपने और जैस्मीन के असाइनमेंट पूरे करने में लगा हुआ था। शाम को जैस्मीन के असाइनमेंट सेंड करने के बाद उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। ध्रुव ने देखा, मैसेज एक पेड पॉर्न साइट से आया था। किसी ने ध्रुव के नाम पर एक एंट्री पास खरीदा था। ध्रुव की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर ध्रुव ने जो देखा उसे देखकर ध्रुव की आंखें फटी की फटी रह गईं। यार शी सो हॉट। हे सेक्सी, तुम अभी तक कहाँ थी? तुमको अपनी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। लेट नाइट कैफेटेरिया में बैठे ध्रुव को इस तरह के कमेंट्स सुनकर घुटन हो रही थी। ध्रुव गुस्से, निराशा और घुटन के साथ अपने फोन को घूरे जा रहा था। स्क्रीन पर अजीब अजीब कमेंट्स आ रहे थे। कमेंट्स पढ़ने में जितने घटिया लग रहे थे, उससे भी ज्यादा वॉइस कमेंट्स सुनकर ध्रुव को गुस्सा आ रहा था। कैफेटेरिया के एक वेटर ने ध्रुव को काफी देर से इतना सीरियस बैठे देखा तो उसने ध्रुव से पूछ ही लिया, सर आपको कुछ चाहिए? वेटर के आने से ध्रुव को कुछ होश आया, लेकिन ध्रुव ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वेटर कुछ सेकंड्स इंतजार करके चलता बना। तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली जैस्मीन? तो ये था तुम्हारा सोशल वर्क? पिछले 2 सालों से तुम सिर्फ मुझे यूज कर रही थी। ध्रुव टूट चुका था। शाम को मोबाइल पर आए लिंक खोलते ही ध्रुव को बहुत बड़ा शॉक तब लगा जब उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड जैस्मीन अपने स्ट्रिप शो का प्रमोशन कर रही थी और जो आवाजें ध्रुव के कानों में पड़ रही थी वो उन व्यूअर्स की थी जो जैस्मीन के परफॉर्मेंस को लाइव देख रहे थे। ध्रुव जानता था कि स्क्रीन पर जैस्मीन को एक एक कर अपने कपड़े उतारते देख रहे लोगों के मन में क्या चल रहा होगा, और इस बात से ध्रुव को और भी ज्यादा घुटन हो रही थी। ध्रुव इतने शॉक में था कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि जिसे उसने इतना चाहा, वो लड़की उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। ध्रुव के सवालों के जवाब सिर्फ जैस्मीन ही दे सकती थी। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव जैस्मीन को फोन करता, किसी अननोन नंबर से ध्रुव को फोन आया। हेलो, ध्रुव ने कहा, पर दूसरी तरफ से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। तो ध्रुव, कैसा लगा आज का शो? आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम। इतना कहकर उस शख्स ने फोन काट दिया। तभी ध्रुव की नजर स्क्रीन पर चल रहे वीडियो पर पड़ी, जिसे देखकर वो दंग रह गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ओह, तो ये है तुम्हारा खेल कार्तिक। ध्रुव ने कभी सोचा तक नहीं था कि जैस्मीन इस तरह की लड़की होगी। ध्रुव शॉक्ड था। तभी कार्तिक का मैसेज स्क्रीन पर दिखा, यू आर माइन ब्यूटी एंड आई वांट टू सी यू इन माय बेडरूम। उसके साथ ही स्क्रीन पर एक और मैसेज पॉप हुआ, कार्तिक सेंट 20,000 रुपीज। ये देखकर
ध्रुव ने अपना फोन उठाया और कैफेटेरिया से बाहर निकल गया। तुम पैसों की भूखी थी जैस्मिन, मैंने तुमको समझने में भूल कर दी। कैफेटेरिया के बाहर कुछ दूर जाकर ध्रुव रुककर सोच रहा था कि जैस्मिन से बात कर उसे बता दे कि वो जैस्मिन की असलियत जान चुका है। जैस्मिन, आज मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। तुम पैसों के लिए इतना गिर जाओगी ये नहीं सोचा था। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव अपनी बात पूरी कर पाता, जैस्मिन ने उसे बीच में ही काटकर हंसते हुए कहा, ध्रुव तुम तो बुरा मान गए, मैं तो बस सोशल वर्क कर रही थी। अच्छा हुआ तुम्हें सच पता चल गया। मैं तुम्हारी पर्सनालिटी को देखकर तुम्हें कोई पैसे वाला लड़का समझ बैठी थी, पर तुम थे फटीचर। खैर, तुमने मेरी काफी मदद की। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, मैं कार्तिक के साथ हूँ। इतना कहकर जैस्मिन ने फोन काट दिया। ध्रुव को समझ आ गया था कि वो आज तक गलत इंसान से प्यार कर बैठा था और जैस्मिन को उसके इमोशंस की वाकई कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपना मतलब निकाल रही थी। ध्रुव को जैस्मिन की बात चुभ गई। वो यही सोच रहा था कि पैसा कितना जरूरी है। क्या पैसों के लिए जैस्मिन जैसी गुड लुकिंग लड़कियां इतना गिर सकती हैं? कोई मजबूरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस अपने खर्चों को पूरा करने के लिए किसी पैसे वाले लड़के से दोस्ती कर लो या घिनौनी हरकत कर पैसे कमा लो। इसी उधेड़-बुन के साथ ध्रुव चलता जा रहा था कि तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या तुम ध्रुव हो? उस शख्स ने ध्रुव को रोककर पूछा। ध्रुव पहले से ही बहुत परेशान था, इसलिए उसने उस अनजान आदमी की बात को अनसुना कर आगे बढ़ने का फैसला किया। ध्रुव को ऐसे चुपचाप जाता देखकर उस शख्स ने पीछे से कहा, मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है ध्रुव। लेकिन जब ध्रुव ने उसका कोई जवाब नहीं दिया तो वो आदमी आगे से बोला, क्या तुम उनके बारे में कुछ जानना नहीं चाहोगे ध्रुव? पापा? ये शब्द सुनते ही ध्रुव थोड़ा ठिठक गया। उसके पापा बचपन में मर चुके थे। माँ ने बताया था कि उसके पापा के मरने के बाद वो नाना नानी के पास वापस आ गई थी। ये सुनकर ध्रुव उस आदमी की तरफ देखकर बोला, मेरे साथ खेलना बंद करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं और मुझे उनके बारे में कुछ नहीं जानना। क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? उस शख्स ने बहुत शराफत से पूछा। बोलो। ध्रुव ने झिड़कते हुए जवाब दिया, मेरा नाम निहाल है, मैं तुम्हारे पापा का खास हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारे पापा के बारे में क्या बताया गया है, पर उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। निहाल ने उसे समझाते हुए कहा। ध्रुव ने निहाल को देखा। इस शख्स को उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब ध्रुव को याद आया कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग उससे बार बार टकरा रहे थे। यानी ये लोग काफी दिनों से मुझ पर नजर रख रहे हैं। ध्रुव ने मन ही मन कहा, देखो, मुझे तुम लोगों की बातों पर कोई विश्वास नहीं है और प्लीज मेरा पीछे छोड़ो, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। ध्रुव को इन लोगों की बातों से किसी साजिश की बू आ रही थी। वो जल्दी से जल्दी इन लोगों से अपना पीछा छुड़ाकर निकल जाना चाहता था। हमें पता है तुम क्यों परेशान हो। इतना कहकर उस शख्स ने कुछ ही दूरी पर कार में बैठे अपने साथी को इशारा किया और तुरंत ध्रुव के मोबाइल पर एक मैसेज आया। INR 10 crore credited on your account number 322317। मैसेज देखकर ध्रुव हैरान था। उसने इतनी बड़ी रकम केवल अपने सपनों में ही देखी थी। सही कहें तो वो अभी भी जीरो गिनने की कोशिश कर रहा था। ये कोई नई साजिश थी या ध्रुव की जिंदगी कोई नया खेल खेल रही थी? आखिर कौन थे ये लोग, क्या चाहते थे और ये पैसे उसे किसने भेजे थे?